everyone, welcome back to my channel. So Raksha Bandhan or Friendship Day aa raha hai and it's time to gift our loved ones. So in this video, I'm gonna tell you 5 different DIY gift ideas which you can easily make at home in lockdown. So without any further delay, let's get started. And yeah, please take a moment and subscribe to my channel and hit the notification bell icon so that you don't miss out any new videos. You can also follow me on Instagram. This is my Instagram handle. So let's get into the video. So फर्स्ट DIY के लिए हम एक कार्ड बनाएंगे। ये कार्ड आप फ्रेंडशिप डे पर भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो या फिर रक्षाबंधन पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो इसका ऊपर वाला पार्ट डेकोरेट करने के लिए मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है। अगर आपके पास कलर पेपर है तो आप कलर टिश्यू पेपर भी ले सकते हो। फिर आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और सीजर से इसको प्रॉपरली कट कर लेना है। सो आफ्टर कटिंग हमें इसके 2 पीसेज मिल जाएंगे। एक पीस को हमें यूज़ करना है एक फ्लावर बनाने के लिए। हम इसको इस तरीके से फैन की तरह फोल्ड करेंगे पूरा एंड तक, जिससे जब हमारे फ्लावर बनेगा पूरा एक डेफोडिल की तरह काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर बनेगा। फिर इसका सेंटर लेके हमें थ्रेड से टाई अप कर देना है। छोटी सी नॉट बांध लेनी है जिससे कि खुले ना। आफ्टर दैट हमें जो इसका नॉट के ऊपर वाला पार्ट है उसको बहुत स्मूथली करके खोलना है। और फिर सिमिलरली हमें जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो भी हमें पूरा खोलते जाना है। लेयर बाय लेयर जो हमारी डिफरेंट लेयर्स बनी थी टिश्यू पेपर को फोल्ड करके हम सारी लेयर्स को खोल लेंगे। सो इसके बाद जब हमें एक फ्लावर मिलेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का डेफोडिल फ्लावर हमें मिल जाएगा। सो ये इसको हम लेयर बाय लेयर खोलते जाएंगे तो ऐसा फ्लावर हमें मिल जाएगा। मैंने ऐसा एक फ्लावर ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है। इसके बाद अब हमें इसकी लीव्स बनानी है। लीव्स बनाने के लिए मैंने एक ग्रीन पेपर लिया है, उसको फोल्ड कर लिया है जिससे हमारे एक साथ काफ़ी सारी लीव्स आ जाएं। सो आफ्टर ड्राइंग द लीव्स यू हैव टू कट इट डाउन। और फिर उसके बाद जब हमारी लीव्स हमें मिल जाएंगी हम इस कार्ड को डेकोरेट करेंगे विद द फ्लावर एंड द लीव्स। सो अब हमें ये वाला जो फ्लावर और ये लीव्स हैं हमें ये कार्ड के ऊपर पहले मैं इनको लगा कर देखूँगी, मैं पेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज अगर हमें थोड़ा सा अगर हिलाना होगा या एडजस्ट करना होगा तो हम इसको पहले एडजस्ट कर सकते हैं। सो पहले मैं फ्लावर दोनों को लगा के और जो इनकी लीव्स हैं मैं उन्हें बहुत अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। और फिर इसके बाद मैंने एक रेड कलर की फोम शीट ली है। इस फोम शीट्स पर हम छोटे छोटे ब्यूटीफुल हार्ट्स बनाएंगे। इन हार्ट्स को हम अपना कार्ड डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पे हार्ट्स बना दिए हैं एंड नाउ आई एम गोना कट देम। सो यहाँ पे मैंने अभी 2 हार्ट्स बनाए और मैं और 4 हार्ट्स बनाऊंगी टोटल। आप कितने भी हार्ट्स बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द कार्ड। अगर आपका कार्ड बड़ा है तो आप ज़्यादा हार्ट्स बना लीजिए। मेरा जो कार्ड का साइज़ है वो A4 साइज़ का येलो पेपर है। सो इसलिए मैंने 4 हार्ट्स लिए हैं और 2 फ्लावर्स लिए हैं। अगर आपका कार्ड बड़ा है तो आप ज़्यादा फ्लावर्स लेके ज़्यादा हार्ट से भी डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास फोम शीट नहीं है सो आप सिंपल रेड पेपर से भी इसको कर सकते हैं। सो अब मेरे पास ये हार्ट्स आ गए हैं एंड नाउ फर्स्ट फिर से मैं इनको पहले एडजस्ट करूँगी, क्योंकि हम एडजस्ट करके एक बार देख लेंगे कि हमारा कार्ड अच्छा लगेगा या नहीं। एंड आफ्टर एडजस्टिंग अगर हमें सब कुछ ठीक लगता है वी आर गोना पेस्ट देम। सो ऐसा कुछ हमारा कार्ड लगने वाला है तो काफ़ी ब्यूटीफुल और अच्छा लग रहा है मुझे। सो अब मैं इनको एक एक करके सारे हार्ट्स को पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं इन फ्लावर्स को भी पेस्ट कर दूंगी लीव्स के साथ। सो ये मैंने सारे फ्लावर्स और लीव्स पेस्ट कर दिए हैं। सो दिस इज़ हाउ द कार्ड इज़ लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड। DIY सिंपल सा क्यूट सा DIY है। आप इसको कहीं भी घर पर बैठ के लॉकडाउन में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी कलर का पेपर नहीं है यू कैन सिंपली यूज़ वाइट पेपर। इसके बाद मैं इस पर हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिखने वाली हूँ। अगर आपको ये रक्षाबंधन के लिए यूज़ करना है सो आप इसमें हैप्पी रक्षाबंधन, या अगर आपको कभी और देना है तो आप उस ओकेजन के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेंडशिप डे के लिए कार्ड बना रही हूँ। सो आई एम गोना राइट हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये मैंने सिंपल तरीके से फ्रेंडशिप डे लिख दिया है एंड नाउ अब मैं इसको थोड़ा बोल्ड लेटर्स में ब्यूटीफुली तरीके से लिखने वाली हूँ। सो दिस इज़ हाउ आवर कार्ड इज़ लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड। काफ़ी सिंपल सा कार्ड है, आपको बहुत कम टाइम में ये बन जाएगा
और उसके बाद में मैंने यहाँ पे छोटू सा स्माइली बना दिया है, जिससे कि हमारा कार्ड थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। सो हमारी बाहर की साइड कंप्लीट हो गई है। अब हमें अंदर की साइड डेकोरेट करनी है। अंदर की साइड डेकोरेट करने के लिए मैंने एक पिंक कलर की शीट ली है, इसको मैंने फोल्ड किया है और इस शीट के ऊपर भी मैं अगेन हार्ट्स बनाने वाली हूँ। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि शीट को फोल्ड करके हार्ट्स बनाऊँ, क्योंकि फोल्ड करके जब हम बनाते हैं तो जो हमारे हार्ट्स होते हैं वो दोनों साइड से इक्वल और काफ़ी अच्छे कट कर आते हैं। सो इसलिए मैंने इसको फोल्ड किया है एंड नाउ आई एम गोना कट देम आउट। सो ये मेरे पास 4 हार्ट्स आ गए हैं। मैं इसको अंदर की साइड एक एक करके पेस्ट करने वाली हूँ। डोंट वरी, अगर आपके पास पिंक पेपर नहीं है तो आप कोई भी और कलर का पेपर ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, या फिर आप सिंपल वाइट पेपर को भी कलर कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल वाइट पेपर भी आप लगा सकते हैं। सो जैसा ही मेरा फ्रेंडशिप डे का कार्ड है, मैंने यहाँ पे हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिखा है। आप जिस भी चीज़ के लिए बना रहे हैं आप उसको लिख दीजिए। लाइक अगर आप रक्षाबंधन के लिए बना रहे हैं सो यू कैन राइट हैप्पी रक्षाबंधन। सो ये मेरे जो हार्ट्स थे इनको मैंने पेस्ट कर दिया है और हमारा कार्ड अंदर से कुछ ऐसा लगने वाला है। इसके बाद जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो एम्प्टी लग रही है अभी मुझे। सो इस पर मैंने फ्रेंड के लिए है, क्योंकि लाइक मैंने लिख दिया है हे फ्रेंड यू आर द बेस्ट। आप ऐसा करके आपको जो मैसेज लिखना है, आपको जितना बड़ा लिखना है, आपके पास पूरी साइड है, आप कितना भी लिख सकते हैं। और ये हमारा DIY कार्ड तैयार हो गया है। सेकेंड DIY के लिए मैंने एक पिंक कलर की शीट ली है। इस शीट्स के ऊपर मैं स्मॉल चिट्स बनाने वाली हूँ। सो मैंने एक स्केल से मेजर करके अप्रॉक्सीमेटली एक इक्वल करके 6 चिट्स बनाई है और इनको ड्रॉ करने के बाद मैंने कट करने वाली हूँ। सो अब हमें ये 6 चिट्स मिल गई हैं। इन चिट्स के ऊपर हमें जो भी मैसेज लिखना है हम वो मैसेज लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं फ्रेंडशिप डे के लिए बना रही हूँ, सो मैंने फ्रेंड्स के लिए लिखा है हे यू आर माई बेस्टी, यू आर सो क्यूट। इस तरीके से मैंने मैसेज लिखे हैं। अगर आपको अपनी सिस्टर के लिए या अपने ब्रदर के लिए रक्षाबंधन पे यूज़ करना है सो आप हे सिस्टर यू आर बेस्ट या कुछ भी ऐसा करके मैसेज लिख सकते हैं। लाइक मैंने एक पे लिख दिया है आई लव यू, यू आर माई बेस्टी। अगर आपको ज़्यादा चिट्स हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके पास ज़्यादा आप मैसेज लिखें, सो किसी पे आप स्माइली बना दीजिए, किसी पे आप हा लॉल इस तरीके से लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद जब आप सारी चिट्स पे सब कुछ लिख देते हैं सो आपको सिंपली फोल्ड करनी है बहुत छोटे छोटे साइज़ में, क्योंकि हम ये बलून के अंदर डालने वाले हैं। सो आफ्टर फोल्डिंग ऑल द चिट्स, नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना टेक अ बलून और फिर मैं इस बलून के अंदर सारी चिट्स डालने वाली हूँ। सो एक एक करके हमें बलून के अंदर सारी चिट्स डाल देनी है। और आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी चिट्स थोड़ी छोटी साइज़ की हों, क्योंकि अगर आपका बलून छोटा है तो चिट्स घुसाने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो चिट्स आप थोड़ी छोटी बनाइएगा। मैंने बलून के अंदर सारे चिट्स डाल दी हैं और मैंने बलून फुला दिया है। अब इसके ऊपर मैं बूम लिखने वाली हूँ और एक स्टिकर बनाने वाली हूँ, जिससे कि फ्रेंड को पता चल जाए कि इसको हमें पॉप करके कुछ हमें मैसेज मिलने वाला है। या फिर आप इसमें पॉप मी भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है। इधर मैंने एक साइड बूम लिखा है और एक साइड यहाँ पे मैंने लिख दिया है पॉप मी। सो हमारे फ्रेंड को पता चल जाएगा इसके अंदर कुछ मैसेज है और जब ये फोड़ेगा इसको तो उसको वो मैसेज मिल जाएगा। सो नेक्स्ट DIY के लिए मैंने एक वाइट कलर की शीट ली है और इस शीट से मैं एक बुकमार्क बनाने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैं पेंसिल की शेप का बुकमार्क बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इस पर एक पेंसिल ड्रॉ की है। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पास वाइट कलर का थोड़ा थिक पेपर हो, या फिर अगर आपके पास थिक नहीं है सो आप पतले वाले नॉर्मल पेपर से बना सकते हैं और आप इसको कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर सकते हैं। सो ये मेरी पेंसिल बनके रेडी हो गई है। मैंने इसको कट कर लिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू डेकोरेट द पेंसिल। सो पेंसिल जो होती है ऊपर से थोड़ी कर्वी होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर से कर्व दे दिया है और इस पेंसिल को डेकोरेट करने के लिए अब इसमें हम कलर करेंगे। सो मेरे पास कुछ रंगीला के कलर्स रखे हुए थे पहले से। सो मैं इसमें रेड कलर करने वाली हूँ, सो जिससे थोड़ी हमारी जो बुक मार्क है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। सो ये हमारा बुक मार्क कुछ रेडी होके ऐसा दिखने वाला है, लेकिन अभी जो इसका फ्रंट पार्ट है उसको मैं स्किन कलर का करने वाली हूँ, क्योंकि मोस्टली पेंसिल्स में ये जो आगे का पार्ट है वो स्किन कलर का होता है। सो ये हमारा बुक मार्क अभी रेडी होने वाला है। इसको और डेकोरेट करने के लिए मैं इस पर कुछ लाइन्स ड्रॉ करने वाली हूँ, जैसे रियल पेंसिल्स में होती हैं। सो कुछ आफ्टर ड्रॉइंग 2 से 3 लाइन्स आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। और फिर मैंने इसमें ऊपर की साइड थोड़ा जो कर्व वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा एक पेन से सी लाइन खींची है, जिससे थोड़ी रियलिस्टिक पेंसिल लगे और थोड़ी अच्छी लगे। फिर जो पेंसिल के लेड बनाने के लिए मैंने उसके आगे वाले ट्रायंगुलर पोर्शन में थोड़ा ब्लैक कलर किया है।
सो ये हमारा बुकमार्क कुछ ऐसा दिखने वाला है, लेकिन इससे पहले जो मैंने इसमें लाइंस ड्रॉ करी थी मैं उनमें कुछ कलर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट लाइन में मैंने यहाँ ब्लैक कलर किया है और सेकेंड लाइन में मैंने ग्रीन कलर किया है। सो ये हमारा बुकमार्क कुछ ऐसा लगने वाला है। अगर आप चाहें तो उसमें आप रिबन लगा सकते हैं, वरना मैंने कुछ ऑलरेडी इसको काफ़ी थिक पेपर से बनाया है, सो रिबन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट DIY के लिए मैंने एक ग्लास जार लिया है। ये मैंने जैम की बॉटल ली है। आप इसी तरह का कोई भी जार यूज़ कर सकते हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने एक येलो कलर की स्लिप ली है। इस पर मैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिखने वाली हूँ। अगर आप इसको किसी और पर्पज़ के लिए लाइक रक्षाबंधन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप हैप्पी रक्षाबंधन भी लिख सकते हैं। सो अब इस स्लिप को हम इस जार पर पेस्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि जब मैंने पेस्ट किया तो मुझे थोड़ा स्लिप जो है थोड़ी बड़ी लगी, सो अब मैंने इसके जो कॉर्नर्स हैं थोड़े से कट कर दिए। एंड आफ्टर कटिंग ये हमारी स्लिप परफेक्ट हो चुकी है। वी आर गोना पेस्ट इट ऑन दिस जार। आप कोई हनी का जार या आप किसी का भी जैम बॉटल कुछ भी आप ले सकते हैं जो थोड़ी ट्रांसपेरेंट जैसी हो। सो मैंने इस पे हैप्पी फ्रेंडशिप डे का टैग लगा दिया है। आज पूरा जार डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेड कलर की फोम शीट ली है और अगेन मैं इस पे छोटे छोटे हार्ट्स ड्रॉ करने वाली हूँ, जैसा कि हमने कार्ड बनाने के लिए किया था। बिकॉज रेड कलर की जब आप फोम शीट्स के हार्ट बनाते हो तो आपका कोई भी DIY या कोई भी चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगता है। सो अगेन मैंने फोल्ड करके इसके हार्ट्स बनाए हैं और ये कुछ मेरे पास हार्ट्स आ गए हैं। सो मैंने 5 हार्ट्स लिए हैं। आप ज़्यादा या कम लेना चाहें सो अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द बॉटल आप ले सकते हैं। और फिर हमें इन हार्ट्स को थोड़ी थोड़ी दूर पर इन्हें पेस्ट कर देना है। सो इस तरह से हमारा कुछ ये जो बॉटल थी डेकोरेट हो गई ऐसी लगने वाली है। सो आप सिंपल सी बॉटल को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है। अगर आपके पास रिबन है या कुछ भी है तो आप उसको पेस्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मैंने इसको जैसे नॉट बांधा है आप ऐसे टाई अप भी कर सकते हो। एंड देन आप उसका जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट है यू कैन कट इट आउट। इस तरीके से आप एक सिंपल जार को इतना ब्यूटीफुली हैप्पी फ्रेंडशिप डे जार में कन्वर्ट कर सकते हो। और अब उसके अंदर हमें क्या डालना है उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लिए हैं, लाइक वाइट, पिंक, आपके पास जो भी कलर के पेपर हैं आप उन्हें ले सकते हो। और फिर यहाँ पे मैंने एक हार्ट्स ड्रॉ किया है। आपको थोड़े बड़े हार्ट्स ड्रॉ करने हैं एंड देन यू हैव टू कट देम आउट। सो ये मैंने हार्ट कट कर लिए हैं। डिफरेंट कलर्स के जो भी पेपर थे मेरे पास मैंने सबसे हार्ट कट कर लिए हैं। अब उनके बाद हमें जो भी मैसेज लिखना है अपनी फ्रेंड के लिए या अपने भाई बहन जिसके लिए भी लिखना है हम इन पर वो मैसेज लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फ्रेंडशिप डे के लिए बना रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हे बेस्टी आई लव यू या हे बेस्टी यू आर द बेस्ट। आप अलग अलग चिट्स पे लाइक इमोजी भी बना सकते हैं। आपको जो मैसेज लिखना है आप अपने हिसाब से मैसेज लिख करके सारे हार्ट्स को आपको बॉक्स के अंदर डाल देना है। सो मैंने एक और यहाँ पे मैसेज लिखा है लाइक यू आर द बिच। हम कभी कभी चिढ़ाने के लिए उनको ऐसा बोलते हैं लाइक यू आर द बिच। सो वैसे ही मैंने लिख दिया है यू आर द बिच और मैंने एक इमोजी बना दिया। उसके बाद आप फोल्ड करके इन्हें डाल दीजिए। मेरा जो जार था वो थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने हार्ट्स को ऐसे ही डाल दिया। अगर आपके पास छोटा जार है तो आप इन्हें फोल्ड करके भी डाल सकते हैं। और हमारा ये नेक्स्ट DIY भी क्यूट सा रेडी हो गया है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे DIY इज रेडी। सो नेक्स्ट DIY के लिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है। ये मेरे पास ब्लैक कलर का बॉक्स काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था तो मैंने इसको यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई और बॉक्स है तो आप उसको कवर अप करके या फिर आप उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्मॉल येलो कलर की स्लिप ली है। उस पर मैंने बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस लिखा है, एक क्यूट सा हार्ट बनाया है और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। तो अब हम इस सिंपल से बॉक्स को काफ़ी ब्यूटीफुली तरीके से इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। इसको पेस्ट करने के बाद अब हम इस रेस्ट ऑफ द बॉक्स को डेकोरेट करेंगे। सो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 वाइट कलर के फ्लावर्स लिए हैं, जैसे मैंने कार्ड बनाने के टाइम पे लिए थे ये वही उसी तरह से मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। एंड देन थोड़ी सी ग्रीन लीव्स लेके आपको इस तरीके से बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर देनी है। सो आप इस तरीके से सिंपल से बॉक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे छोटे छोटे हार्ट भी लगा सकते हो या आपके पास कुछ और है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से हमारा ये बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस तैयार हो गया है। और अब बारी आती है इसको अंदर से फिलअप करने के लिए। सो इसको अंदर फिल करने के लिए जो मेरा बॉक्स है इसमें 2 कॉलम्स हैं।
इसके लिए मैंने स्मॉल चिट्स ऑफ पेपर लिए हैं। डिफरेंट कलर्स के आप पेपर ले सकते हैं। उन पेपर के थ्रू आपको जो भी मैसेज देना है, अपने फ्रेंड को, अपने भाई बहन को, जिसको भी देना चाहते हैं, आप वो उस पर मैसेज लिख दीजिए। लाइक यहाँ पे काफ़ी आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। मैंने जैसे लिखा है, फ्रेंड यू आर द बेस्ट, यू आर माई बेस्टी, यू आर ऑलवेज देयर विद मी। या अगर आप अपनी सिस्टर को लिख रहे हैं तो हे सिस्टर यू आर द बेस्ट, आई लव यू। या इस तरीके से कुछ भी मैसेजेस लिख सकते हैं और आप जितनी चिट्स पे चाहें उतनी चिट्स पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर आप इनको टाई अप करना चाहते हैं, आप इनको स्टेपल कर सकते हैं, रिबन से आप इनको नोट बांध सकते हैं, या फिर आप इनको ऐसे ही बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। बट यहाँ पे बॉक्स के अंदर रखने के बाद ये मुझे थोड़े डल से लग रहे थे, इसलिए यहाँ पे मैंने एक कुछ काइट पेपर मेरे पास पहले से रखे हुए थे। उन काइट पेपर को बहुत स्मॉल पीसेस में कट कर लिया, डिफरेंट कलर के पेपर्स को लेके। सो जब आप उनको डिफरेंट उसमें कट करोगे सो आपके पास इतने स्मॉल पीसेस आ जाएंगे और इन पीसेस ऑफ पेपर को आपको पूरे बॉक्स के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देना है, जिससे आपका ये जो बॉक्स है काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर कुछ टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स या कुछ और भी जो आप चाहते हैं वो रख सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस रेडी हो जाएगा और हमारे क्यूट सा 5th DIY भी रेडी हो गया है। सो ये थे कुछ डिफरेंट DIY आइडियाज़ जो आप लॉकडाउन में घर बैठ के बना सकते हो और अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा। और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।